बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ हाजी रफ़ाकत आपके लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी लेके हाज़िर हो गए कि ऑनियन प्याज के पकौड़े मज़ेदार और टेस्टफुल कैसे बनते हैं पूरी तवज्जो से देखें। मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। ये मेरे पास दो दरमियाने साइज़ का प्याज है, इसके छिलके उतार के इसको मैंने रफली काट लिया। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान रेसिपी है। वीडियो आपने अंत तक लाजमी देखनी है और ये देखते जाएं कि प्याज बारीक कटा हुआ आपने किसी बर्तन में ऐड करते जाना है। और ये मेरे पास 2 अदद ग्रीन चिली हरी मिर्च, इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़े के इस पकौड़े बनते हैं। और ये भी आपने इसी तरीके से काट के इस बर्तन में ऐड करते जाना है। और ये मेरे पास थोड़ी सी पालक है, आपने इसको भी छोटा छोटा आपने इसको बारीक काट लेना है, रफली काट लेना है। कोई टेंशन वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आपने इसको भी किसी बर्तन में ऐड करके इसमें ऐड करते जाना है और स्टेप बाय स्टेप आपने इसको लगाते जाना है। और आधी चम्मच मेरे पास साबुत ज़ीरा है, आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करते वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। और ये मेरे पास आधी चम्मच दड़ा मिर्च, दादड़ मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कोई मुश्किल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये मेरे पास 2 टेबल स्पून मैदा है, वो भी आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करते जाना है। और इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर बनता है, बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं। और ये 1 टेबल स्पून भर के आपने साबुत धनिया दरदरा सा किया हुआ आपने इस टाइम पे इसमें ऐड कर देना है। ये खुशबू के लिए, जायके के लिए बहुत ही परफेक्ट है। ये एक जान है पकौड़े जो आपने तैयार करने हैं उसमें आपने ऐड करना। और आधी चम्मच आपने इसमें लाहौरी नमक ऐड करते जाना है। और ये देखते जाएं कि मेरे पास थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है, आधी चमची से भी कम है। आपने टेस्ट के मुताबिक या कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये मेरे पास आधा कप बेसन, वो आपने इस टाइम पे इसको अच्छे तरीके से आपने छान के इसमें ऐड करते जाना है। और ये देखें, ये भी स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरीके से लगाते जाना है। और बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रंची और बहुत ही जूसी ये पकौड़े बनेंगे इंशाल्लाह ताला। एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला दुआएं देंगे। और इस आपने किसी खुले बर्तन में तमाम चीज़ें इकट्ठी आपने इसमें ऐड कर देनी है। और थोड़ा सा पानी आपने ऐड करके इसमें शामिल करके और हाथ की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और फिर आपने इसके पकौड़े निकालने हैं। फिर इंशाल्लाह ताला देखना है कि ये पकौड़े कितने मज़ेदार और कितने टेस्टफुल बनते हैं। और ये देखते जाएं कि कढ़ाई मैंने फ्लेम के ऊपर रख दी है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और घी आपने इसमें ऐड कर देना है। आप कोई ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं। और ये देखें कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और आपने हाथ की मदद से इस तरीके से आपने थोड़े थोड़े इसमें ऐड करते जाना है। ये देखते जाएं कितना ज़बरदस्त तरीका और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और बहुत ही शौक़ से ये प्याज वाले पकौड़े जो बहुत ही शौक़ से बच्चे भी खाते हैं और आप घर में भी बना के आप भी खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े के बनते हैं। बहुत ही आसान ये रेसिपी है। और इस तरीके से आपने 2-3 मिनट के लिए आपने एक साइड पे इसको कुक करना है और फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। और पकाना आपने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना कि ऊपर से पक जाए, अंदर से ये कच्चे रह जाएं, ये आपने काम नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक चेक करें, कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त ये खस्ता और बहुत ही कुरकुरे जे माशाल्लाह पकौड़े जो बिल्कुल बन चुके हैं। ये देखते जाएं, इसकी फाइनल लुक चेक करें। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। ये आप दोस्तों का एक प्यार है, मोहब्बत है, इनाम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं आसान से आसान रेसिपी रेमेडी आप तक शेयर करता रहूँ कि आप घर में ईज़ी बना सकें। ये देखें माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, ये कितने ज़बरदस्त अंदर तक माशाल्लाह क्रंची और जूसी बन चुके हैं। और ये देखें माशाल्लाह इसका टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।